शुरुआत से सामने आ रही है। रुड़की में दहेज हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ससुराल पक्ष ने दहेज में गाड़ी न मिलने पर विवाहिता नूरीन को फांसी देकर बेरहमी से हत्या कर दी। नूरीन के गले और शरीर पर गहरे घाव भी मिले हैं। ये घटना 4 अप्रैल को मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लिबौड़ी गांव में हुई, जहां पुलिस ने विवाहिता के परिजनों को तहरीर पर ससुराल पक्ष के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। आज मृतका के परिजन एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल से मिले और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। नूरीन के परिजनों का आरोप है कि उसके पति सुलेमान ने दहेज के लिए पैसों की मांग की थी, जिसे पूरा न करने की नूरीन को मारपीट कर फांसी पर लटका दिया गया। एसपी ने बताया कि 3 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। जो ये घटनाक्रम है इसमें दहेज की हत्या के सेक्शन में मुकदमा दर्ज है। चूंकि बड़ी धाराओं में मुकदमा है तो उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचायतनामे की कार्रवाई, ये सब के बाद ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। एसएसआई रैंक के ऑफिसर इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चीज़ें क्लियर होंगी कि हत्या का एग्जैक्ट कारण क्या है, और बाकी जो वादी पक्ष के द्वारा जो बयान, जो साक्ष्य दिए जाएंगे, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का यही है, उन्होंने 3 लोगों को नामजद किया है कि पति, जेठ और एक शख्स और हैं, उनके द्वारा उनकी बेटी या बहन का मर्डर किया है। क्योंकि अगेन साक्ष्य इकट्ठा होने की कार्रवाई चल रही है, जैसे ही साक्ष्यों में पुष्टि होती आगे। फोन फान तो कोई नहीं आया, बस मेरे लंबी को तो फांसी दे के ही मारी उन्होंने। और ये अटैक का बताया था कि अटैक हुआ था नूरीन को, और फिर क्या ना वहाँ जाकर देखा तो फांसी लगी हुई थी। और वहाँ से हम मतलब इंसाफ चाहूँ, मेरे लंबी को इंसाफ मिल जा। जिस तरह मेरे लंबी को फांसी दे के मारी हो, अल्लाह उन्हें भी फांसी दे के मारा करी। तो क्या पहले दिन में कोई झगड़ा रहता था, कोई किसी तरह का कुछ पता चला आपको? हाँ, झगड़ा झुगड़ा सा तो हो जाता है इनमें, लेकिन हमें इतना नहीं पता था कि हमारे लंबी को ही फांसी दे के मार देंगे। हम हमारे लंबी को सभी ने मौका दिया जो हमें कुछ बता दे फोन करके। तो क्या कोई डिमांड भी करते थे किसी चीज की? मैं तो क्या ना सारा तो दहेज दिया था, और क्या ना फिर क्या ना लंडन को हो जाता है लंडे को आन का बतावती वह क्या ना गाड़ी कह रहा सुलेमान गाड़ी लेंगे और अपने अम्मी को कहिए पैसे दे देगी। कब हम गरीब आदमी, हम कहाँ तो देंगे गाड़ी, समझा समझो को हम उसे भेज देते। फिर चली जाती वह 2-4 महीने तो पहले में भेजे ही नहीं थे, और फिर 2-4 दिन के लिए छोड़ देते, फिर ले जाते। तो फिर उन्होंने क्या बताया? अटैक बताया, शाम को 8 बजे अटैक ही बताया उन्होंने। और फिर क्या ना क्या वहाँ जाकर देखा तो यहाँ तो रुपट्टा ही नहीं हटान दे रहे थे, एक साइड चेहरा देखने दे रहे, फिर ढक रहे घड़ी घड़ी। फिर मर्दों ने खींचा जबरदस्ती जाकर, जब जाकर पता लगा। और क्या ना हम और पीछे तो धमकी दे रहे, क्या ना मामला क्या है? पूरा मामला सर ये है, एक्चुअली 4 तारीख की एक घटना हुई थी बरेड़ी गांव के अंदर। हमारी बहन नूरीन की उसकी ससुराल वालों ने हत्या कर दी थी। तो हम लोग जब परिवार वालों पे फ़ोन आया शाम के टाइम कि आपकी बच्ची को हार्ट अटैक आया है और उसकी हार्ट अटैक आने की वजह से उसका देहांत हो गया है, तो हम परिवार वाले गाँव वाले के साथ जब वहाँ पर पहुँचे, तो जैसे ही हम उसके घर के अंदर एंट्री करी हम लोगों ने, तो उन लोगों ने हमें घर के अंदर जाने नहीं दिया, हमें अपनी बच्ची को देखने नहीं दिया। फिर भी लेकिन ज़बरदस्ती करके हमने अपनी बच्ची को देखा। तो जैसे ही मैंने उसके गले से उसका दुपट्टा हटाया, तो उसकी गले के ऊपर जो है ना निशान थे, रस्सी के, किसी चीज़ के निशान थे। तो हमने उनसे पूछा, उसके जो घर परिवार वाले थे, भाई ये आपने तो हमें अटैक का मामला बताया था, बट ये निशान कैसे हैं? उनसे हमने इसकी वजह जानने की, कि लड़की ने फांसी ले रखी है, आप लोगों ने इसको मारा है, क्या मामला रहा है? तो उन लोगों ने हमें साफ रीजन नहीं दिया और ये कहा कि जो भी कुछ होगा इसका फैसला कर लीजिए आप। जो कुछ मतलब प्रेशर बनाया एक तरीके से हम लोगों के ऊपर, मारपीट करने का भी, मतलब यहाँ तक नौबत है कि उन लोगों ने, गाँव वालों ने मतलब मारपीट